प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। आज हम पलटू साहब की वाणी पर एक चर्चा करेंगे। पलटू साहब संतों की लाइन में एक महान संत हुए हैं। जब जब भी सत्संग का सवाल आता है, रूहानियत का सवाल आता है, अध्यात्म की बात होती है, पलटू साहब को भूल नहीं सकते, क्योंकि पलटू साहब ने रूहानियत में जो कुर्बानी दी है और हमको जो मार्ग बतलाया है वो बहुत ही गजब का और बहुत ही सरल भाषा में है। तो ऐसे बिरले संत की वाणी पे चर्चा करना रूहानियत के साथ न्याय करना ही होगा। पलटू कैसे कहा गया? संत पलटू साहब को पलटू कैसे कहा गया? वो तो बनिया परिवार में पैदा हुए थे, तो फिर पलटू कैसे हो गए? यहाँ ये समझने की बात है। हम सभी बोल तो देते हैं कि संत पलटू साहब, लेकिन पलटू साहब ने बिना जात पात के, बिना मजहब के, बिना गरीबी अमीरी के, किसी इंसान से इंसान में बिना भेदभाव के, और इस दुनिया की जो रीत चली आ रही है, इस दुनिया से हटके अपने जीवन को ढाल दिया था। और मुर्शिद, उनके जो मुर्शिद थे, उनके जो गुरु थे, उन्होंने देखा कि पलटू तो बिल्कुल बदल गए हैं। उन्होंने अपने आप को पलट दिया। तो पलटने के बाद उनके गुरु महाराज ने ही उनको पलटू कहना चालू कर दिया और उनका नाम पलटू पड़ा। तो पलटू साहब की आज की वाणी में हम जो चर्चा करते हैं, रूहानियत संतों का और परमार्थियों से भरा हुआ एक गुलदस्ता है। इसमें परमार्थी जीव पे चर्चा करना और संतों के बारे में चर्चा करना ही मुख्य हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारी दाल रोटी तो यही है। इसी से हमें खुराक मिलेगी और इसी खुराक से हम पनपते हुए अपना मार्ग तय करेंगे। पलटू साहब की वाणी के आज के जो बोल हैं, उन्होंने संत के बारे में बतलाया है कि संत क्या चीज़ है। हम अनेकों जगह हर बार संत शब्द पे चर्चा करते आ रहे हैं, तो आज हम पलटू साहब ने संत किसको कहा है, उनकी वाणी क्या बोलती है, उस पर जरा चर्चा करते हैं। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावें। संतों के पास नाम है, संत नाम का ही मार्ग बतलाते हैं। संतों की दुकान में नाम का ही सौदा होता है। उनके पास जो सच्चा सौदा है वो नाम का सच्चा सौदा है। सच्चा सौदा कोई दुनिया में मकानों का नाम नहीं है, किसी डेरे का नाम नहीं है, किसी आदमी का नाम नहीं है। नाम का जो सौदा होता है वो ही सच्चा सौदा होता है। वे हैं वाकिफ कार मिलन की राह बतावें, जप तप तीरथ व्रत करें बहुतेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। करोड़ों जप कर लो, तप कर लो, परंतु जब तक अंतर में ले जाने वाला महात्मा साथ नहीं होता, वो मुर्शिद साथ नहीं होता, वो गुरु अगर साथ नहीं होता, तब तक अंदर किस प्रकार जा सकते हो? बिना संत के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उस्ताद की जरूरत सभी को पड़ती है, परंतु संसार कहता है कि संतों की कोई आवश्यकता नहीं है।
वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों तथा पोथियों में नाम नहीं, बल्कि नाम की केवल महिमा है। उनमें जो लिखा है राम नाम, वो केवल राम नाम की महिमा है। उनमें जो लिखा है वो राम नहीं है। तो फिर आंतरिक मार्ग पर कौन ले जाएं? तो हमको इस चढ़ाई वाले मार्ग पर कौन लेके जाएं? कुछ लोग कहते हैं कि वह मार्ग ही और है, वहां मरकर जाना है, वहां कोई साथ नहीं जाता। उनसे पूछो कि क्या जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, सबका मार्ग एक नहीं था? अवश्य था। पर उनसे जब पूछते हैं कि बताओ वह मार्ग कौन सा है, तो कोई उत्तर नहीं देते। जब सब महात्मा नाम की कमाई करके अंदर गए हैं, फिर हम कैसे माने कि मार्ग और है? कोटिन करे उपाय भटक सागरों से आवे, संत दुआरे जाए नाम को घर तब पावे। बिना संतों के करोड़ों उपाय करो, एक भी निज घर जाने में सहायक नहीं होगा। जब संतों के द्वार पर जाओगे, तभी निज घर के भेद का पता चलेगा। पलटू यह है प्राण पर आदि सेति और अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। पलटू साहब कहते हैं कि आदि से लेकर अंत तक यही विधान रहेगा और कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि जब हमको राम मिलावा करना है, तो हमको संत की शरण में जाना पड़ेगा। संत भी पूर्ण शब्द भेदी और अनामी देश का रहने वाला होगा, तो ही काम करेगा। मन गढ़ंत स्वयंभू अपने आप को वैसे ही मान लेना और दुनिया दिखावा करके जो बने हुए संत और गुरु कभी हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकते। जब हमारे नसीब जागेंगे तो हम पूर्ण गुरु की शरण में जाएंगे, तो ही काम बनेगा। बिना संत के राम मिलावा हमारा हो नहीं सकता। तो संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावें। वे हैं वाकिफ कार, मिलन की राह बतावें। जप तप तीरथ बरत करें बहुतेरा, कोई बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, संत दुआरे जाए नाम को घर तब अपावे। पलटू यह है प्राण पर आदि सेति और अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।